ऐसे पता चला था कि फर्स्ट डिफेंस एकेडमी है, तो जैसे पॉसिबल हुआ था वैसे एडमिशन ले लिया था। स्टडी से ज़्यादा टीचर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। सबसे मेन गलतियाँ जो की थी, एक सेल्फ स्टडी की थी, मतलब टीचर्स पे कम ध्यान दिया मैंने। जय हिंद दोस्तों, एनडीए का रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है और हमारे साथ में हमारे इंस्टीट्यूट के 3 होनहार विद्यार्थी साथ में हैं जिन्होंने हाल ही में एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मेरे साथ में हैं शेखावत, कुंदन और साक्षी। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जो है बात करेंगे कि क्या जर्नी रही। पहले तो ये कि फ़ौज में जाने का क्यों सोचा, और फिर फ़ौज में जाने का सोचा तो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, और वो क्या तरीका था जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल अंजाम तक पहुंचाया। सबसे पहले बात शुरू करते हैं शेखावत से। शेखावत के नाम से ही बंदा फेमस है, थोड़ा शरारती भी है, इसलिए जो इसको शेखावत से मैं जानता हूँ। शेखावत कब सोचा था फौज में जाने का? मैंने 10th पास कर लिया था, उसके बाद सोचा था कि मतलब एनडीए करना है। फिर ऐसे पता चला था कि फर्स्ट डिफेंस एकेडमी है, तो जैसे पॉसिबल हुआ था वैसे एडमिशन ले लिया था। उसके बाद 11th यहीं से करा, 12th यहीं से करा। मेरा पहला अटैम्प्ट सितंबर में था 12th में, तो उस समय तो नहीं हो पाया था, बट ऐसे सेकंड अटैम्प्ट के लिए तैयारी करा और ऐसे हो गया था। बढ़िया। तो शेखावत ने 10th क्लास के बाद से ही फौज डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, फाउंडेशन बैच। शेखावत और कुंदन दोनों ही फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं और इन्होंने 11th-12th यहीं से किया। 11th-12th के साथ में प्रिपरेशन करते हुए 12th के साथ ही अपना एनडीए क्लियर कर लिया। तो शेखावत, सबसे बड़ी बात कि एनडीए के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स का। आपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे की? मेरा ऐसे 10th से मतलब मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा था, बट इतना भी नहीं कि मतलब मैथ्स से क्लियर हो जाए। फिर मैं 11th में आया था तो टेस्ट सीरीज़ हुई थी और बहुत सारा मतलब उससे कॉन्फिडेंस आया था टेस्ट सीरीज़ से। मतलब शायद मेरा फर्स्ट रैंक आया था उस समय, तो फिर मतलब उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ था और उस जो टेस्ट सीरीज़ था उससे मतलब एकदम क्लियर हो गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें 11th में। फिर 12th में आके इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, इसीलिए फिर मैंने 12th में जीएटी पे ज़्यादा फोकस किया और 11th में मैथ्स पे कर लिया था ज़्यादा। तो देखिए, अगर आप फाउंडेशन के साथ तैयारी करते हैं, 11th-12th के साथ अगर एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। और जब आप एक पोर्शन को बहुत अच्छा कर लेते हो, मजबूत कर लेते हो, तो दूसरा पोर्शन जो है उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। हाँ सर, ये बेस्ट वे है कि मतलब ऐसे फाउंडेशन बैच लेंगे अपन तो ये मतलब ऐसे बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी अपनी। फाउंडेशन बैच अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सकती है। अब बात करते हैं कुंदन से। कुंदन, जो है मैथमेटिक्स का तो शेखावत ने बताया कि इन्होंने जो है 11th में मैथमेटिक्स अच्छा कर लिया। जीएटी एक बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन होता है, उसमें इंग्लिश जो है 200 मार्क्स का आ रहा है, 400 मार्क्स में दूसरे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। आपका जीएटी पर क्या फोकस रहा, कैसे आपने किया? सर, पहले अटेम्प्ट में तो मैंने जीएटी पे कम ध्यान दिया था, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो उसकी वजह से हुआ नहीं। फिर आप समझ में आ गया कि जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे सितंबर अपना अटेम्प्ट हुआ उसके बाद इंग्लिश पे और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर 12th के एग्जाम हो गए, फिर इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी और अपना बायो और केमिस्ट्री, बस इतने सब्जेक्ट पढ़ा और जीएटी क्लियर हो गया। तो देखिए, दोनों ही बच्चों का सेम कहना है कि मैथमेटिक्स इन्होंने अच्छा कर लिया था। 11th के साथ इनका मैथमेटिक्स अच्छा था। और जब मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं मैथमेटिक्स अच्छा होने बच्चा जीएटी को नज़रअंदाज करने लगता है? हाँ सर, क्योंकि टॉपर सिर्फ मैथ्स के देखते हैं सब। टॉपर सिर्फ मैथमेटिक्स के पीछे पड़े होते हैं, जबकि मैथमेटिक्स के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। यस सर। कुंदन ने बताया कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स के साथ साथ इन्होंने पूरा फोकस जो है फिजिक्स पर भी किया, क्योंकि फिजिक्स का भी काफ़ी रोल रहता है। अब बात करते हैं साक्षी से। साक्षी, यस सर। मतलब क्या रहा, मम्मी साथ में है, मम्मी का क्या मोटिवेशन था, मम्मी क्यों फौज में भेजना चाहती थी और आप खुद क्यों जाना चाहती थी फौज? बचपन से ही मम्मा का ड्रीम था कि उनको आर्म फोर्सेस में जाना है, पर वो उनका नहीं हो पाया था। तो उनका बचपन से था कि मैं यदि बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आर्म फोर्सेस में जाऊं। उसके बाद फिर जब मैं 12th में थी तो वुमेन के लिए एनडीए फर्स्ट टाइम हुआ था, और 12th के बाद फिर मम्मा ने मुझे फोर्स में भेज दिया। जनवरी में मैं फोर्स में आई थी और मेरा 3rd अटैम्प्ट में एनडीए रिटन क्वालिफाई हुआ। साक्षी, एक बात बताओ, अभी तुमने खुद ही कहा 3rd अटेम्प्ट क्यों लग गया, मतलब व्हाई नॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट?
सर फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे तो क्वालिफाई हो जाता, लेकिन मैंने एकेडमी ज्वाइन करने के बाद सबसे मेन गलतियां जो की थी, एक सेल्फ स्टडी की थी। मतलब टीचर्स पे कम ध्यान दिया। मैंने सोचा कि एकेडमी में 5 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं हॉस्टल में बैठ के पढ़ लूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी से ज़्यादा टीचर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा उनके हिसाब से बता सकते हैं। सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान दे के मैंने टीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, हर एक क्लास ज्वाइन की। और टेस्ट सीरीज़ पहले मैंने मिस कर दी थी। मतलब ऐसा था कि टेस्ट में कम नंबर कभी आए तो डीमोटिवेशन आ जाता है, या ऐसे सोच के कि नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगी। लेकिन तुम टेस्ट देते हो तो तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि इतनी मेहनत और करनी है, इतना करना है, रैंक भी मैटर करती है। टेस्ट सीरीज़ इस बार मैंने सारी दी, सारी क्लासेस अटेम्प्ट की, और सेल्फ स्टडी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, सारी क्लासेस की, तो इस बार हो गया। और फ़ोन भी लाइक बिगेस्ट एनिमी होता है। मेरे 2 अटेम्प्ट में मेरा स्क्रीन टाइम ही बहुत ज़्यादा रहता था। फिर इस अटेम्प्ट में मैंने अक्टूबर से ही कीपैड फ़ोन ले लिया था। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, बहुत सारी क्लासेस भी देखनी होती, लेक्चर्स भी देखना होता है, तो फ़ोन नहीं रहेगा तो कैसे मैनेज करेंगे, स्टार्टिंग में लगता है। लेकिन थोड़े दिनों 1-2 हफ्ते के बाद सब हो गया था। और फिर डाउट काउंटर का, टीचर्स का मैंने ज़्यादा वो लिया और हेल्प ली। और बिना फ़ोन के भी हो जाती है पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया रुक जाती है फ़ोन के बिना। और 5-6 महीने मैंने कीपैड फ़ोन ही यूज़ किया है। वेरी गुड। तो साक्षी ने मतलब बिना सांस लिए अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया। जो बच्चा साक्षी की बात सुन लेगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा करके भी रखेगा, और जब बच्चा अपने आप को बचा करके रखेगा तो उसका साल भी बचेगा यस सर। और मेंटल पीस जो है एक बड़े लेवल पर हासिल होगी। यस सर। तो ये थी हमारी बात हमारे तीनों उन विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने अप्रैल वाला जो एनडीए का एग्जामिनेशन है वो क्लियर किया है। एंड तीनों को मैं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप खूब तरक्की करेंगे, आप निश्चित तौर पर पेरेंट्स का, टीचर्स का, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।